सो हेलो एवरीवन, दूसरा टॉपिक सैंडस्टोन क्लासिफिकेशन, येट अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। तो दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, पहला है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, दूसरा है मिनरोलॉजिकल। जिससे सवाल पूछे जाते हैं वो है मिनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो, सैंडस्टोन एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपार और रॉक फ्रैगमेंट्स, ठीक है, प्लस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे हमने टर्नरी प्लॉट बनाए और इसको क्लासिफाई करना चाहते हैं। मोर देन 50 क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अलग अलग लोगों ने, जैसे कि डॉट, गिलबर्ट, पेटिजॉन क्लासिफाई किया, फोक, ठीक है। सबके क्राइटेरियाज अलग अलग थे, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे एग्जाम के हिसाब से कौन सा क्लासिफिकेशन हमें फॉलो, ठीक है। चलो, सो सबसे पहला क्लासिफिकेशन, इसमें क्या करा, एक टर्नरी प्लॉट बनाया, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, रॉक फ्रैगमेंट या फिर लिथिक फ्रैगमेंट। अच्छा, आई होप ये आपको रीड करना आता होगा। क्वार्ट्ज इस एपेक्स पे है, इट मींस यहाँ पे क्वार्ट्ज का अबंडेंस 100% है एंड इट डिक्रीजेस जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे। और इसी तरह से फेल्सपार यहाँ पे 100% है एंड इट डिक्रीजेस जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि यहाँ पे 95% अबंडेंस है क्वार्ट्ज का, यहाँ पे 75% अबंडेंस है क्वार्ट्ज का, ऑलराइट। तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, इस एरिया ये कहलाएगा क्वार्ट्ज। अच्छा, बिफोर दैट क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा एक्सट्रापोलेट करते हैं और इसमें एक और कंपोनेंट ऐड करते हैं, वो है मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है मुझे, ये जो फोर्थ कंपोनेंट है ये दिखा रहा है मैट्रिक्स का कंसेंट्रेशन। यहाँ पे है 15%, यहाँ पे है 75%, ऑलराइट। सो दिस एंटायर जोन इज फ्रॉम 0 to 15%, मैट्रिक्स 15 to 75% एंड 75 से ज्यादा, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स का कंपोजिशन इज लेस देन 15%, तो वो कहलाता है आर्यनाइट्स। लेस देन 15%, तो ये वाला जो पूरा जोन होगा ये क्या कहलाएंगे, आर्यनाइट्स, ठीक है। आर्यनाइट्स पहला क्लास। तो ये 95% क्वार्ट्ज है इसके अंदर, बाकी 5% फेल्सपार, लिथिक फ्रैगमेंट्स एंड मैट्रिक्स परसेंटेज लेस देन 15। अब जो मैं बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि डॉट है, पेटिजॉन है, गिलबर्ट है, फोक है, इन सबने क्लासिफाई किया। तो डॉट, गिलबर्ट, इनके क्लासिफिकेशन कहते हैं कि ये नंबर जो है वो 5% है। पेटिजॉन का क्लासिफिकेशन कहता है कि ये नंबर 15% है। क्या 5% से कम मैट्रिक्स या फिर 15% से कम मैट्रिक्स? तो हम क्या लेते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं, पेटिजॉन का क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। 15% इज द लिमिट, 15% से कम मैट्रिक्स एरेनाइट्स, 15% से ज्यादा मैट्रिक्स, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्वार्ट्ज एरेनाइट, ये वाला जो जोन है फेल्सपार अबंडेंस और मैट्रिक्स 15% से कम, ये कहलाता है आर्कोस। ये जोन कहलाती है आर्कोजिक आर्यनाइट, ये जोन कहलाती है लिथिक आर्यनाइट, यानी कि लिथिक फ्रैगमेंट जो है उनका कंसंट्रेशन इज मोर डोमिनेट ओवर हियर। ये वाली जो जोन है, ये कहलाती है सब आर्कोस, सब आर्कोस। ये वाली जो जोन है ये कहलाती है सब लिथिक आर्यनाइट। आई होप आई एम क्लियर, ऑलराइट, ठीक है। लेट अस मूव अहेड। अब क्या करा, ये आर्यनाइट्स जो था, ये वाला जो क्लासिफिकेशन था ये पूरा, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू जहां पे मैट्रिक्स का कंपोजिशन 15% से कम है। अगर मैट्रिक्स का कंपोजिशन 15 to 75% है तो वो कहलाते हैं वैक्यूम, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम चीज करते हैं, यहाँ पे मैं बनाता हूँ 95% क्वार्ट्ज, दिस इज फेल्सपार, दिस इज लिथिक या रॉक फ्रैगमेंट, ठीक है जी, ऑलराइट। तो ये वाली जो जोन है, ये वाली जो जोन, दिस बिकम्स क्वार्ट्ज वैक्यूम, ठीक, 1:1, यानी कि फेल्सपार और रॉक फ्रैगमेंट का कंपोजिशन कंसंट्रेशन बराबर। तो ये वाली जो जोन कहलाती है ग्रे वैक्यूम। ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्वार्ट्ज नहीं, ये कहलाएगा दिस इज व्हाट, आर्कोजिक वैक्यूम, या फिर और क्या बोल सकता हूं मैं इसको, फेल्सपैथिक वैक्यूम, ऑलराइट। ये वाला जो जोन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दिस इज व्हाट, ये लिथिक साइड में है, लिथिक वैक्यूम। सो दिस क्लासिफिकेशन, ये जो रेंज है फ्रॉम मोर देन 15 to less than 75% ऑफ मैट्रिक्स।
फिर आगे क्या होगा, ये क्या है, ये है 75% से ज्यादा मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स एसेंशियली क्या होगा, मैट्रिक्स फाइन्स है, क्ले मड ये सब है। आप सोचो एक सैंडस्टोन जिसके अंदर 75% से ज्यादा मड है, तो क्या वो कहलाएगा, वो मडस्टोन ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इससे फर्दर हम जाते हैं। सो दिस इज द डायग्राम, ये वो है जिसमें से बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एक चीज और है इसमें, एक एडिशन और है, वो क्या है, फोक, मोस्ट प्रोबेबली 1964। इन्होंने क्या किया, जो पहला वाला ट्रायंगल था, पहला वाला ट्रायंगल क्या था, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और लेथिक। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला था 95%, यहाँ पे था 75%। ठीक है, इसको बोला इन्होंने क्वार्ट्ज आर्सेनाइड, ये हम किसके लिए करते हैं, लेस देन 15% ऑफ मैट्रिक्स, पहला। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे दो जोन और बनाए, 2:1, ये तो 1:1 का है, दिस इज सॉरी उल्टा हो गया ना, 1:2, 2:2। ठीक, यहाँ पे क्या था, दिस वाज आर्कोस, दिस इज लिथिक आर्सेनाइड। ये क्या था, सब आर्कोस, और ये क्या था, सब लिथिक आर्सेनाइड। ठीक, क्या ऐड किया फोक ने, फोक को दो अलग कॉम्पोजिशन के रॉक्स मिले जो कि इस एरिया में लाई कर रहे थे, तो इन्होंने इसका नाम दिया, देखो कैसे करते हैं, दिस जोन, ये किस में लाई कर दी है, ये वाली जोन किस में लाई कर दी है, दिस इज व्हाट, आर्कोस। इसमें आर्कोस है लेकिन लिथिक वाला कम है, ऊपर हम लिखते हैं लिथिक और नीचे लिखते हैं आर्कोस। ठीक है, जिस जोन में लाई करता है, ऑपोजिट जोन में लाई करता है, तो बेस नाम दिया मैंने आर्कोस, ऊपर लिथिक, फोक ने दिया। नेक्स्ट इसी तरह से ये किस में लाई करता है, ये लाई करता है लिथिक आर्सेनाइड में, लेकिन लिथिक आर्सेनाइड में लाई करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फेल्सपार भी है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं फेल्सपैथिक लिथिक आर्सेनाइड, या फिर एक और वर्ड यूज कर सकते हैं ना, आर्कोसिक लिथिक आर्सेनाइड। ये दो चीजें ऐड करी फोक में। ठीक है, जितने भी सवाल है इन दो डायग्राम्स के बाहर से नहीं आएंगे। अगर आपने ये दो डायग्राम्स अच्छे से याद कर लिए, अच्छे से समझ लिए, तो आप देख पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, देखिए पहला सवाल, मैच द फॉलोइंग जैम 2015, सैंडस्टोन, अभी हमने बात किया, ये है इसका 1/16 से 2 मिलीमीटर। आर्कोस क्या था, 25% से कम, सॉरी हाँ, जब फेल्सपार कंसंट्रेशन इज मोर देन 25%, फेल्सपार में। फिर लाइमस्टोन तो केमिकल सेडिमेंट छोड़ो, शेल। ठीक है, तो केवल ग्रेन साइज और इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन देखो, अ सैंडस्टोन विद लेस देन 15% मैट्रिक्स, लेस देन 15% क्या थे, आर्सेनाइड थे वो सारे, ग्रेवा के आर्सेनाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैम 2016 पूछ रहा है वाई, इनमें से क्या होगा, हमने देखा था वाई क्या था, ये सब आर्कोस, सब आर्कोस। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे ये जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन उन दो डायग्राम के बेसिस पे सॉल्वेबल। देखिए गेट 2008 कॉम्पोजिशन दे दिया, आपसे नाम पूछ रहा है, गेट 2011 कॉम्पोजिशन दे दिया, नाम पूछ रहा है, गेट 2014, गेट 2016, गेट 2020, नेट 2019, जैम 2017। सो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन नहीं आ रहा। आई होप आप ये वाला क्लासिफिकेशन अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होगा तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, थैंक यू।